आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करंट अफेयर क्लास में आज कवर करेंगे हम सभी 1 से 5 सितंबर के सारे करंट अफेयर। ठीक है, और कल सुबह आपको मिल जाएगा 8 बजे 5 से 10 तारीख तक का, और 12 बजे मिल जाएगा आपको 11 से 15, और दोपहर में आपको मिल जाएगा, दोपहर मतलब शाम को आपको मिल जाएगा 16 से 20 तारीख तक का, और रात को मिल जाएगा आपको 21 से 26 तारीख तक का। यानी कल तक आपको 26 सितंबर तक करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और अगस्त का पीडीएफ आपको नहीं दिए हैं, तो कल अगस्त और परसों सुबह तक अगस्त और सितंबर का फुल पीडीएफ आपको डाल दूंगा। ठीक है, और एक कमेंट्स आया था कि भैया जुलाई का पीडीएफ नहीं मिला। बाबू जुलाई का पीडीएफ भी टेलीग्राम के ऊपर डाले हैं पूरा फुल। कल परसों सुबह ना एक बार और जुलाई अगस्त सितंबर ये तीनों महीने का पीडीएफ परसों सुबह डाल देंगे। एक बार अपने आप को जज करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आप कितना आंसर सही दे पा रहे हो। ठीक है, या करंट अफेयर पूरा डिटेल में नहीं करवा रहे हैं, बस वो क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ेगा उसमें अपने आप को जज करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 23 में जो नीरज चोपड़ा है वो कौन सा पदक जीते थे बताओ। तो याद रखिए, गोल्ड नहीं, एकदम याद। यहां पर बहुत लोग फंसेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो बहुत लोग गोल्ड बोलेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप में जो नीरज चोपड़ा है वो सिल्वर पदक जीते थे। गोल्ड कौन जीता था? गोल्ड नाम याद रखिएगा। ठीक है, एकदम याद रखना ये क्वेश्चन आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रेलवे बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे के इतिहास में ना आज तक रेलवे बोर्ड का कोई सीईओ आज तक कोई महिला नहीं बनी है, पहली बार ऐसा हुआ। इनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ऑल इंडिया रेडियो और एनएसडी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एकदम नाम याद रखिए, डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता। वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, असम में राज्य के सबसे लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वो फ्लाईओवर का जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो 2.63 किलोमीटर। ऑप्शन लगभग 2.5 किलोमीटर मान सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 का जो सम्मेलन होने वाला है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए। और टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपने आप को जज भी करते रहना। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? एग्जाम में अगर बोलेगा, एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सीधा इतना पूछेगा ना, राज्य का नाम। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार का है? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वित्त उद्योग विकास परिषद यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये संगठन है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये कौन है? नाम याद रखिएगा आप सभी, उमेश हेवनाकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाएगा? देहरादून। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। राज्य का नाम देहरादून के जगह पर राज्य का नाम भी हो सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड बोलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति, शायद ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं अगस्त के अंतिम दिनों में, आप एक बार पीडीएफ अगर देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन। जहां तक मुझे याद आ रहा है अगस्त 28 या 29 को ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दुरंद कप। पहला तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है दुरंद कप किस खेल से जुड़ा हुआ? फुटबॉल। ये भी आपको याद रखना है। इस बार कौन जीता है? मोहन बगान। किसको हराकर? ईस्ट बंगाल। यानी इस बार का विजेता कौन रहा है? मोहन बगान। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप देना। एक क्वेश्चन एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में बहुत बार पूछा है, दुरंद कप जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आप कमेंट करना किसी को पता है तो, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दिग्गज क्रिकेटर जो महान हेथ स्ट्रीक, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? हालांकि बहुत, अगर क्रिकेट आप जानते हो समझते हो तो आपको पता होगा बहुत महान खिलाड़ी है। तुति
बोला करता था जिम्बाब्वे का एक समय, जब ये खेलते थे एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, कैम्बल, गाई विटल, वो सब सॉलिड प्लेयर थे उस समय जिम्बाब्वे के। ये कहां के थे? जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कोचिंग भी की है बहुत सारे टीम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पुरुष हॉकी 5वां एशिया कप कौन जीता है? इंडिया जीता है एशिया कप हॉकी का 5वां संस्करण। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस भारतीय को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य के रूप में चुना गया है? लोकेश सुजी, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? भारत का पहला एआई संचालित, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नया नाम क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन आप बोलो, आप लोग को देखो टाइम दे रहे हैं, जज करना है। इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल समझ में आ गया होगा, इसके लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया गया है? एकदम याद रखिएगा आप सभी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देश का पहला, इंडिया फर्स्ट, हाँ, देश का पहला सोलर सिटी किससे घोषित किया गया? सांची को, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट, ये सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने आप को जज करो कितने आंसर हम दे पा रहे करंट अफेयर में, जो डेली पढ़ रहे हो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किस भारतीय बैंक के साथ परियोजन समझौता पर डील साइन किया है? इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? 19वां एशियाई खेल के लिए भारतीय दल का आधिकारिक परियोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? कौन है इंडिया का स्पॉन्सर? जो 19वां एशियन गेम हो रहा है चाइना में, इंडिया का स्पॉन्सर कौन है? अमूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा द्वारा लॉन्च किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विस। अच्छा, केबीसी आप लोग देखते हैं? केबीसी में तो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, कभी चांस ही नहीं मिला। झूठ नहीं बोले, केबीसी जब केबीसी में ना 95% क्या कम क्वेश्चन का आंसर नाम दे देते हैं। मतलब हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करेंट अफेयर तो कोई छूटता ही नहीं है। अगर आप लोग भी डेली ढंग से पढ़ेंगे बाबू ना, तो करेंट अफेयर बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। इसका क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आप लोग भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन डेली पढ़ो। आप बोलोगे भैया डेली पढ़ाइए, कल से देख लेना आप सभी। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नंबर, डाटा 75, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 20वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन है? इंडोनेशिया, जकार्ता, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नैस्कॉम बहुत बड़ी संस्था, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताओ, इसका अध्यक्ष कौन होगा? राजेश नाम्बियार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, सब क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने लायक बता रहा हूं। इंडिया ड्रोन शक्ति 23 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बताओ। जो इंडिया ड्रोन शक्ति होने वाला है, इसका आयोजक समारोह कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ई कॉमर्स निर्यात को मजबूती करने के लिए, अच्छा, इंडिया पोस्ट ने किसके साथ हाथ मिलाया ई कॉमर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए? ई कॉमर्स यानी जो भी डिलीवरी वगैरह होता है ना, वो एकदम सख्त बनाने के लिए इंडिया पोस्ट जो है वो किसके साथ हाथ मिलाया है? सीधा क्वेश्चन ये है, सिप रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्र मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? डाटा याद रखिएगा, 1164.53 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, ब्राइट स्टार, जो ये एक्सरसाइज अभ्यास होने वाला है, ये भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं अगस्त के अंतिम दिनों में। कहां पर होने वाला? मिस्र में, इजिप्ट, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मत बोलो, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं सिर्फ जो एग्जाम में लड़े। यहां पर बोला किस राज्य के सलेम जिले को वहां के साबूदाने के लिए ना हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो सलेम जिला कहां पड़ता है, जहां के साबूदाने के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 23 में कांस्य पदक जीता है। अब एक बात याद रखना, तो इस बार का टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ है ना, उसमें इंडिया कांस्य पदक जीता है। अब आपसे बहुत अधिक चांसेस है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड पदक कौन जीता है, चाइना, चीन। ये भी आपको याद रखना है, पीडीएफ में डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय लिटरेसी डे बोल रहा है, हर साल कब मनाते हैं, ये हर साल मनाते हैं 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यूएस ओपन कौन जीता है इस बार, यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ग्रैंड स्लैम ये भी है, कौन जीता है इस बार, तो अमेरिका की कोको गॉफ, और पुरुष में सर्बिया के नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हर साल पूछता है, 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जो फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ है वो कौन जीता है, अंडर 16 वाला इंडिया, इसको हराकर बांग्लादेश को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशियाई तट रक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो है वो कहां आयोजित की गई है, इस्तांबुल, मुंबई, जकार्ता और ईरान का तेहरान। तो जो एशियाई तट रक्षकों का जो एजेंसी है जितना भी एशिया में, उसके जो प्रमुख है उनका जो बैठक हुआ है ना वो तुर्की में हुआ है, तुर्की के इस्तांबुल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है बाबू, तो लद्दाख में। अब एग्जाम में जाओगे पूछेगा लद्दाख के किस एरिया में, किस क्षेत्र, किस रीजन में, तो न्योमा क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस खिलाड़ी ने वनडे में 13,000 रन सबसे जल्दी बनाया है, यानी क्रिकेट इतिहास में वनडे में 13,000 सबसे तेजी से पूरा करने वाला खिलाड़ी का नाम विराट कोहली। ये कितना पारी खेले हैं, 267 पारी इन्होंने लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष में स्वर्ण पदक कौन जीता, कीरन जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कौन कर लिया है, इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया है, नाम कौन है, रविंद्र जडेजा। यही बोला है ना, विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बन चुका है, रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेल में भाग लेने वाले उड़ीसा से जितने भी खिलाड़ी हैं, जो 19वां एशियन गेम हो रहा है चाइना में, जो भी खिलाड़ी भाग लेगा उड़ीसा से, उस एथलीट्स को ना कितने रुपए की वित्त सहायता प्रदान करेगी उड़ीसा सरकार, ये घोषणा किया गया है। उड़ीसा से जो भी खिलाड़ी जाएंगे एशिया गेम में, उनको 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मान लो दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना का जो जहाज है C295 परिवहन, इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको पता है ना, जो राजनाथ सिंह है ऑर्डर दिए थे एयरबस को, एयरबस जो कंपनी है स्पेन में, वो बनाएगी C295 विमान भारत के लिए। डिलीवरी आना स्टार्ट हो गया, एग्जाम में पूछेगा C295 जो विमान परिवहन है वो कौन कंपनी बना रहा है, एयरबस, कहां पर, स्पेन में। तो ये था आपका 1 से 5 सितंबर का क्लास। कल 8 बजे आपको मिल जाएगा 5 से 10, बाकी बता चुके हैं कब से कब आपको कल क्लास मिलेगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी को गुड नाइट।